दिवाली का पर्व आदिकाल से मनाया जा रहा है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दिवाली के दिन राम जी विजय होकर अयोध्या से लौटे थे। उन्हीं की खुशी में घी के दीपक जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में ही दिवाली मनाई जाती है। तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गणेश और लक्ष्मण जी की पूजा क्यों करते हैं? हम दिवाली किन किन कारणों से मनाते हैं, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, या आप मेरे चैनल पे भी उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि आखिर राम जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षस के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पे भारी पड़ जाते थे और कभी राक्षस देवता पे। एक बार देवता राक्षसों पे भारी पड़ गए, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए थे। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवता में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि सम्मान की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा ही रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने इरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र इतने मस्त थे, उन्होंने ऋषि को प्रणाम तक नहीं किया और माला भी नहीं संभाल पाए, और माला वह इरावत के सिर पर डल गई। फिर अब क्या था, हाथी को अपने सिर पर कुछ अनुभव हुआ। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि तुम जिस अहंकार में हो, वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक में चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी जी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पानी की जुगड़ में भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवता के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी जी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी जी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो गया था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उनके साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं लक्ष्मी जी के साथ? गणेश जी लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। जी हाँ, हर कोई जानता है कि गणेश जी माता पार्वती और शिव के पुत्र हैं। पर पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया था कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड व अहंकार ध्वस्त करने के लिए कहा कि देवी, भले सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आप अभी तक अपूर्ण हैं। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी अपनी कमी को जानना चाहती थी, तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती, तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई। उनसे उनके 2 पुत्र में से गणेश को उन्हें गोद देने को कहा। माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। गणेश को पूर्ण रूप से पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ आपकी पूजा नहीं करेगा, मैं उनके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है।